कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। कल हम बताए ऊर्जा के संसाधन या ऊर्जा के स्रोत, जिसमें दो प्रकार की ऊर्जा बताए थे, पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन या स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में लकड़ी, कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम, यानी जो परंपरा से चले आ रहे, जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है, तो वो तो पारंपरिक स्रोत। दूसरा बताए थे गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, जिसमें केवल निजाम बताए थे। आज इनका वर्णन सुनिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन किसे कहते हैं, ये बताए हैं कल का, कि वे संसाधन जो आधुनिक है, जिनका नवीनीकरण संभव है, जिसका नवीनीकरण अपने आप होता रहता है, वे संसाधन जो है गैर परंपरागत संसाधन कहिए या नवीकरणीय संसाधन, दूसरा नाम इसका है। इसमें सबसे पहले सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा भारत में इस सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा तैयार की जाती है। सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करके उससे विद्युत या तापीय विद्युत के रूप में उसका परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे वह शक्ति का काम, उसे शक्ति के साधन के रूप में उसे काम दिया जाता है। इस सौर ऊर्जा यानी सूरज से जो ऊर्जा तैयार की जाती है, भारत में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। यानी सूरज के प्रकाश से विद्युत तैयार किया जाता है। तो ये सौर ऊर्जा हो गया। देखिए, इसका नवीनीकरण अपने आप हो जाता है। जब तक सूरज रहेगा तब तक उससे ऊर्जा मिलती रहेगी। इस ऊर्जा के साधन का जो नवीनीकरण होता रहेगा। दूसरा है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय यानी भूमि के अंदर भी तापमान है और उस ताप से भी विद्युत तैयार किया जाता है। भूमि के अंदर जो तापमान है उससे भी बिजली तैयार की जाती है, विद्युत तैयार की जाती है, जिसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में टाटा पानी नामक स्थान पर और जम्मू कश्मीर में कुब घाटी में एक भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए गए, जिससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद पवन ऊर्जा, जहां पर लगातार हवा चलती है, तो इस हवा के वेग से भी ऊर्जा तैयार की जाती है, शक्ति तैयार की जाती है। तो जो हवा के वेग से ऊर्जा तैयार की जाती है, उसे ही पवन ऊर्जा कहते हैं। इससे पवन चक्कियां चलाई जाती हैं। पवन चक्की बताया जाता है कि विश्व में पवन ऊर्जा के मामले में भारत जो है विश्व में 5वें स्थान पर। पवन ऊर्जा तैयार करने में विश्व में भारत का 5वां स्थान है। तो पवन चक्कियां चलाई जाती है इस ऊर्जा से, और भी छोटे छोटे काम लिए जाते हैं। इसके बाद ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार जानते हैं क्या है? ज्वार भाटा का नाम सुने हैं?
24 घंटे में समुद्र का पानी 2 बार ऊपर चढ़ता है, 2 बार नीचे जाता है। ऊपर जो चढ़ता है उसी को ज्वार कहते हैं। तो जहां समुद्र का सकरा सुहाना है वहीं पर बाग बना करके ज्वार का पानी जब ऊपर चढ़ता है फिर रोक लिया जाता है और उसी से जो टरबाइन घूमती है। टरबाइन जब चक्कर लगाती है तो उससे बिजली तैयार होती है। इसी को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। खंभात की खाड़ी में इस ऊर्जा की संभावनाएं हैं। इसके बाद बायोगैस। बायोगैस गांव के कूड़े कचरे या गोबर को सड़ा करके उसके गैस को इकट्ठा करके ऊर्जा तैयार की जाती है, जिससे खाना बनाया जाता है और प्रकाश के काम में लाया जाता है। उस ऊर्जा को हम बायोगैस ऊर्जा कहते हैं, जो गोबर से तैयार की जाती है और इसका उपयोग वही खाना बनाने और प्रकाश करने के काम में आता है। इसके बाद नगरीय व औद्योगिक कचरे से ऊर्जा। बड़े बड़े महानगरों में जो कचरे होते अब उससे भी ऊर्जा तैयार की जा रही है। उसको भी सड़ा गड़ा करके उससे ऊर्जा तैयार की जा रही है। और उद्योगों के जो कचरे माल निकलते हैं उद्योगों से, उनको भी इनको इकट्ठा करके सड़ा करके उससे भी गैस निकाली जाती है, उससे ऊर्जा तैयार की जाती है। दिल्ली और मुंबई में इसके संयंत्र हैं ऊर्जा तैयार करने के एक कचरे से। तो ये हो गया नगरीय व औद्योगिक कचरे से ऊर्जा। इसके बाद अंतिम है समुद्री तरंग ऊर्जा। ये जो है समुद्र में जो लहरें उठती हैं उन लहरों के वेग से भी भारत में जो है 40,000 मेगावाट विद्युत तैयार की जाती है। इसमें इसमें भारत के केरल में तिरुवनंतपुरम में 150 यानी 150 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है समुद्री तरंग से, समुद्र के लहर से। तो इस प्रकार गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, नगरीय व औद्योगिक कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, अंतिम है समुद्री तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, इसको याद रखिएगा। धन्यवाद। से अगले दिन